हेलो गाइस, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है, उसके बारे में आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो, कम्युनिटी क्या होती है अब उसके बारे में पढ़ते हैं। कम्युनिटी इट इज़ अ कॉन्क्रीट, ये क्या होती है, कॉन्क्रीट होती है, यानी ये क्या होती है, सकड़ी होती है। सकड़ी का मतलब ये क्या होती है, कम्युनिटी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक है। सोसाइटी की बात करें, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, और ये जो सोसाइटी होती है वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट, यानी बहुत बड़ी होती है, फैली हुई होती है। ठीक है। यानी कम्युनिटी एक लोकलाइज जो एरिया होता है वहाँ पर देखने को मिलती है अपन को कम्युनिटी, जबकि जो सोसाइटी होती है एब्स्ट्रैक्ट बहुत बड़े एरिया में अपन को देखने को मिलती है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल इन डिफाइंड लोकेलिटी विद इन वी फीलिंग। ठीक है। तो देखो, जो कम्युनिटी होती है उसकी मैंने बात की कि एक डिफाइन लोकेलिटी में पाई जाती है। कम्युनिटी क्या पाई जाती है, डिफाइन लोकेलिटी, यानी किसी भी एक जो क्षेत्र दर्शा रखा है, उनको दे रखा है, उस क्षेत्र में उस जगह पर जो है कम्युनिटी पाई जाती है। ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का क्या होता है, ग्रुप होता है जो कि डिफाइन लोकेलिटी में पाया जाता है, और उनमें क्या होती है, वी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है कि हम सब क्या है, जो है एक कम्युनिटी है। ठीक है। उसकी क्या होती है, उनमें भावना होती है, फीलिंग्स होती है। तो ये क्या होती है, वी फीलिंग्स होती है कम्युनिटी की। अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी इज़ अ वे ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जबकि जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके बीच में क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप की एक वेव होती है, एक लाइन होती है। वेव का मतलब अपन कह सकते हैं लाइन होती है सोशल रिलेशनशिप की। ठीक है। सोशल रिलेशनशिप होता है उनके बीच में। इट इज़ स्मॉलर देन सोसाइटी, जबकि जो कम्युनिटी होती है वो सोसाइटी से छोटी होती है। मैंने बात की कॉन्क्रीट होती है, कॉन्क्रीट पहले पॉइंट में मैंने बात की कॉन्क्रीट होती है, कॉन्क्रीट का मतलब सकड़ी होती है, और यहाँ पर तीसरे पॉइंट में लिख रहा है कि स्मॉलर होती है देन सोसाइटी से, तो सोसाइटी से छोटी होती है। सोसाइटी इज़ द वाइडर, और जबकि सोसाइटी क्या होती है, वाइडर होती है, वाइडर यानी बड़ी होती है। दिस कैन बी मोर देन वन कम्युनिटी, जिसमें क्या होती है, सोसाइटी में एक से ज़्यादा कम्युनिटी अपन को देखने को मिल सकती है। ठीक है। कम्युनिटी अकेली होती है, कम्युनिटी छोटी होती है, लेकिन जो सोसाइटी होती है उसमें एक से ज़्यादा कम्युनिटी प्रेजेंट होती है और वो वाइडर होती है। कम्युनिटी ऑलवेज डिनोट द डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। वही बात आ गई फिर से कि ये जो कम्युनिटी होती है हमेशा के हमेशा डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया होगा। किसी भी कम्युनिटी हो गई, उसका एक डिफाइन बता रखा है उन्होंने कि ये हमारा जियोग्राफिकल एरिया है किसी भी कम्युनिटी का, तो उनका एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया होगा। लेकिन जो सोसाइटी है उसमें असेंशियल नहीं है। एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया आर नॉट एसेंशियल, उनके लिए आवश्यक नहीं है कि भाई ये हमारा जियोग्राफिकल एरिया है, हम इसमें ही रहेंगे, तो ये सोसाइटी के लिए क्या नहीं है, एसेंशियल नहीं है। ठीक है। लाइकनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिफरेंसेस, जबकि जो कम्युनिटी होती है उसमें लाइकनेस का मतलब होता है पसंद करना, पसंद इज मोर इम्पोर्टेंट होती है देन डिफरेंस की। डिफरेंस का मतलब भेदभाव ज़्यादा नहीं पाए जाते, उससे ज़्यादा यहाँ पर जो कम्युनिटी होती है उनमें लाइकनेस, पसंद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है। जबकि सोसाइटी जो होती है वहाँ पर लाइकनेस भी और डिफरेंसेस भी दोनों क्या होंगे, बहुत जो होंगे इन्वॉल्व होंगे, दोनों ही होंगे, पसंद भी करेंगे लोग, और डिफरेंस भेदभाव भी वहाँ पर किए जा सकते हैं सोसाइटी में। तो ये क्या होते हैं, डिफरेंसेस जो होते हैं कम्युनिटी एंड सोसाइटी में। अब लास्ट जो डिफरेंसेस की बात करें अपन, उसमें लिख रहा है कि इनफॉर्मल मीन्स ऑफ रेगुलेशन आर मोर इंपॉर्टेंट इन कम्युनिटी। कम्युनिटी में अगर अपन बात करें, इनफॉर्मल मीन्स ऑफ रेगुलेशन पाए जाते हैं। अब इनफॉर्मल मीन्स का मतलब क्या होगा, इनफॉर्मल और फॉर्मल दो चीज़ें होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जबकि सोसाइटी में देखो फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है, दोनों ही क्या है, प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल जो होते हैं दोनों मीन्स ऑफ रेगुलेशन प्रेजेंट होते हैं। यानी जो कम्युनिटी होती है उसमें कोई भी फॉर्मल चीज़ आपको जरूरत नहीं है। फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल। ठीक है। ऑफिशियल चीज़ की आपको जरूरत नहीं है वहाँ पे, जबकि जो कम्युनिटी होती है वहाँ पर आपको जरूरत नहीं है किसी भी मतलब जो ऑफिशियल है उसकी। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनऑफिशियल, यानी आप जो कम्युनिटी में ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, छोटी होती है कम्युनिटी तो वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, तो अच्छे से बात वहाँ पर कर सकते हैं, इनफॉर्मल रूप से बात कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, रेगुलेशन देखने को मिलता है कम्युनिटी में। लेकिन जो सोसाइटी होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती है, बड़ी होती है, बहुत सारी कम्युनिटियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पर फॉर्मल यानी ऑफिशियल चीज़ें, ऑफिशियल रूप से बात जो कम्युनिकेशन होता है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और इनफॉर्मल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, डिफरेंसेस बिटवीन द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी की बात करता हूँ। देखो, सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं अपन, कम्युनिटी सोसाइटी ये है ना, तो उसके अपन बात करते हैं कि सोशियोलॉजी होती क्या है। सोशियोलॉजी कुछ नहीं होती, सोशियस प्लस लोगस, दो वर्ड से मिलकर बनी है, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी, एंड जो लोगस होता है उसका मतलब होता है साइंस। तो सोसाइटी का जो साइंस होता है, सोसाइटी यानी समाज, समाज का जो विज्ञान होता है उसे ही सोशियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। सोसाइटी की साइंस। अब अपन बात करें, फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज द अगस्ते कॉम्टे। अगस्ते जो कॉम्टे होता है वो क्या होता है, सोशियोलॉजी जो है उसका फादर उसे कहा जाता है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। अब सोशियोलॉजी क्या डेफिनेशन है, सोशियोलॉजी इज द साइंस होती है सोशल ऑर्डर
समाज की जो ऑर्डर होते हैं एंड प्रोग्रेस, जो समाज की प्रोग्रेस किस प्रकार हो रही है उसकी जो स्टडी अपन करते हैं वो सोशियोलॉजी में करते हैं। समाज शास्त्र में इसकी स्टडी की जाती है, सोशियोलॉजी में इसकी स्टडी की जाती है। अब अपन ने बात की कि भाई अपन सोशियोलॉजी में सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं, तो सोसाइटी होती क्या है? तो सोसाइटी देखो, सोसाइटी इज़ द सोशल प्रोसेस, सोशल ग्रुप एंड अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी। अपन क्या करते हैं सोसाइटी में स्टडी करते हैं किसकी? सोशल प्रोसेस, समाज की जो प्रोसेस है उसकी, सोशल ग्रुप, समाज के जो ग्रुप हैं, और अदर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्टडी कहाँ पर करते हैं? अपन सोसाइटी में करने का काम करते हैं। तो सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में होता है, वहाँ पर अपन सोशल प्रोसेस, सोशल ग्रुप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं अपन कम्युनिटी की। कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी एंड अपन ने सोसाइटी में डिफरेंस तो पढ़ लिया, लेकिन सोसाइटी क्या होती है? एक सोशल ग्रुप होता है, ठीक है। जबकि कम्युनिटी क्या होती है? ये भी सोशल ग्रुप होता है विद द वी फीलिंग, जिनमें क्या पाई जाती है? वी फीलिंग पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है, लिविंग इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। जबकि ये क्या होती है? एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में ही प्रेजेंट होती है, वो होती है कम्युनिटी। अपन ने बात की कम्युनिटी छोटी होती है, सोसाइटी बड़ी होती है, तो कम्युनिटी एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होती है। अब बात करें अपन, एक प्रोसेस है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो दिस प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। जब बच्चा क्या होता है? जन्म लेता है, तब से जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो बच्चा है वही कहाँ पर जन्म ले रहा है? सोसाइटी में जन्म ले रहा है। तो जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वो जन्म से स्टार्ट हो जाएगी। और एज ही ग्रो ही चेंज हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी। और जो जैसे जैसे वो ग्रो होता है, वो चेंज होता है हिमसेल्फ, खुद के अंदर वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी। अपने जो सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड है और जो नीड्स है सोसाइटी की, उसके आधार पे अपने आप को वो क्या करता है? ग्रो करता है, चेंज करता है हिमसेल्फ। वही क्या है? सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इट इंक्लूड सिंपैथी, आइडेंटिफिकेशन एंड सोशल टीचिंग। इसमें क्या इंक्लूड होता है? सहानुभूति, सिंपैथी यानी सहानुभूति होती है, आइडेंटिफिकेशन पहचानना, किसी भी लोगों को पहचानना, सोशल टीचिंग इसमें इंक्लूड होती है। तो सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बचपन से, शुरुआत में जो बच्चा जन्म लेता है जब से स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे बड़ा होता है वो सोसाइटी की जो स्टैंडर्ड होते हैं, नीड्स होती है, आवश्यकताएं होती है, उनके आधार पे वो अपने आप को चेंज करता है, ढालता है अपने आप को। वही सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और इसमें सहानुभूति, सिंपैथी, आइडेंटिफिकेशन, पहचानता है वो व्यक्ति, जो व्यक्तियों को पहचानता है कि लोग किस प्रकार के लोग यहाँ पर सोसाइटी में रहते हैं। तो ये क्या है? पूरी सोशलाइजेशन प्रोसेस है।